गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पाठ 15 भाषा माधुरी पुस्तक से आज हम इसके जीवन मूल्य से जुड़े हुए प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है बुआ का पत्र। इसमें बुआ जी शौर्य को पत्र लिख रही हैं। पत्र लिखने का जो प्रारूप होता है वो पत्रों के आधार पर देखा जाता है। तो औपचारिक और अनौपचारिक दो तरह के पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिन्हें हम या तो जानते नहीं हैं या बहुत कम जानते हैं। जैसे किसी विभाग का कोई उच्च अधिकारी है, कोई बड़े पद पर कार्यरत कोई कर्मचारी है, तो उनके और हमारे बीच में जो संबंध हैं वो इतने ज़्यादा बढ़े हुए नहीं होते हैं। हम उन्हें एक सीमा तक जानते हैं बस। तो उस तरह के जो पत्र हम उन्हें लिखेंगे वो औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर्स होते हैं, और जिन्हें हम काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे हमारे माता पिता हैं, मान लीजिए हम छात्रावास में रहते हैं, वहाँ से हमें पुस्तकें मंगवाने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरी सामान मंगवाना है, तो उन्हें हम खुले तौर पे पत्र लिख पाते हैं। यानी कि उनके और हमारे बीच में जो बातचीत का दायरा होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है। वो हमारे विचारों को और हम उनके विचारों को काफ़ी अच्छे से लंबे समय से समझ रहे होते हैं। तो जब हम अपने किसी सगे संबंधी को कोई पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर होता है। यहाँ पे बुआ जी और शौर्य दोनों को काफ़ी अच्छे से एक दूसरे की समझ है। उन्हें पता है कि बुआ जी को क्या करना पसंद है और बुआ जी को ये पता है कि शौर्य को क्या करना पसंद है। तो अभी अवकाश दिखाया गया है इस पाठ में कि शौर्य जो है उसकी छुट्टियां चल रही हैं। बुआ जी उससे पूछती हैं कि शौर्य तुम इन छुट्टियों में क्या कुछ कर रहे हो। उन्हें पता है कि वो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग गतिविधियां करने में काफ़ी इंटरेस्ट रखता है। तो वो कहती हैं कि मुझे निश्चित तौर पे पता है कि तुम कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होगे, चाहे वो चित्रकला हो या वो नृत्य कला हो, हस्तकला हो। तो वाकई उनकी ये सारी बातें ठीक निकलती हैं। शौर्य ये सब सीख रहा होता है। तो इस तरह से अगर हम ये इसके पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं वैल्यू बेस्ड, इन पर बात करें तो प्रश्न बनता है कि आप अपनी रुचियों को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर, जब आपको किसी काम को करने में रुचि है तो आप क्या करेंगे, उसको सीखेंगे। पूरे मन से आप उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। जो भी कुछ उसमें ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, पहले आप उन बिंदुओं पर काम करेंगे। अब बात आती है इससे साथ ही जुड़े हुए एक और प्रश्न की कि इनको पूरा करने में आपकी मदद कौन करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप घर पर हैं, आप अपनी जो रुचियां हैं उनकी तरफ आप एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले दो कदम कौन बढ़ाएंगे? आपके अभिभावक, आपके माता पिता, आपके परिवार का जो भी बुज़ुर्ग सदस्य है वो आपको उसको सीखने में मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको साइकिलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप पहले जब उसको सीख रहे हैं तो उसमें आपकी मदद कौन करने के लिए आगे आता है? आपके ग्रैंड पेरेंट्स की, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ आपको कैसे इसमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, पहले क्या करना होगा, सबसे ज़रूरी कदम क्या है इसमें, या आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं। तो इसलिए जो हमारे नियर बाय होते हैं या जो बिल्कुल वात्सल्य भाव से भरे होते हैं हमारे साथ, वहाँ पर जुड़े होते हैं कि उस काम को आपको सिखा रहे हैं तो साथ ही साथ उसमें वो भी रुचि ले रहे हैं, तो वो आपकी इसमें मदद करते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, त्यौहार हमारे जीवन में उमंग और उत्साह भरते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बिना त्योहारों के, बिना अलग अलग गतिविधियों के जो जीवन है वो नीरस सा, उबाऊ सा लगने लगता है। तो ये पंक्ति बिल्कुल सही है कि त्यौहार हमारे जीवन में उत्साह और उमंग भरते हैं। आप अपने घर को कैसे सजाते हैं? अभी हाल ही में आपने सभी ने दीपावली में सजाया था अपना घर। दरवाजे पर आपने सुंदर मालाएं लगाई थी और रंगोली आपने बनाई अलग अलग तरह से, जैसे पद चिन्ह होते हैं माँ लक्ष्मी जी के, वो आपने लगाए। हर किसी का अपना अलग अलग तरीका है। कैंडल्स वगैरह बर्न करते हैं, हम दिए जलाते हैं और लड़ियाँ लगाते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी त्यौहार पर उस त्यौहार के अनुसार हम साजो सज्जा करते हैं। मिलजुल कर काम करने का एक अपना ही आनंद है। ये तो बात बिल्कुल सही है। क्या आपको भी आपस में मिलकर काम करना पसंद है? मिलजुल कर काम करने के क्या फ़ायदे? एक ही प्रश्न से तीन बातें यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। ये तीनों काफ़ी ज़रूरी प्रश्न है यहाँ पर। ये पृष्ठ संख्या 68 पर आपकी पुस्तक भाषा माधुरी में दिए गए हैं। तो मिलजुल कर काम करने का तो आनंद ही कुछ और है। एक तो कोई बड़ा कार्य है, उसको एक अकेला कोई कर रहा है, जैसे विंडो सिल है वो साफ़ करनी है। अब सपोज़ उसको साफ़ करने में आपकी मम्मा लगी हुई हैं, तो एक तो वो थक जाएंगी। दूसरा,
फिर उसके बाद जो उनका व्यवहार है उसमें बदलाव आ जाएगा, क्योंकि वो थक चुकी हैं। तीसरी बात ये कि आपने कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की है, तो आप वैसे एक तरह से थकान महसूस करेंगे, फटीग होगी, बैठे बैठे भी कई बार हम थक जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि उस काम को करने में हम मदद करेंगे कि मम्मा हाफ जो पोर्शन है यू विल डू इट, और जो हाफ रहता है उसको मैं करूँगी। या आप 2 बहन भाई हैं तो आप उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का है इसको आप करेंगे, इसको मैं करूँगी। तो इस तरह से जब आप उस काम को मिलकर करेंगे तो हंसते हंसाते वो काम पूरा हो जाएगा। आपके बीच ढेर सारे भाव पता नहीं कब आपने साझा कर लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बातें हम आम तौर पर शाम को बैठकर नहीं कर पाते टी या स्नैक्स के साथ, वो उस काम को करते करते उस दौरान हो जाती हैं। तो आपस में एक तरह से एक दूसरे को जानने का, समझने का भी हमें मिलजुल कर काम करने पर मौका मिलता है। और फ़ायदे तो ढेर सारे ही हैं। काम जल्दी हो जाता है। एक अकेला कोई अगर महिला पुरुष घर का कोई सदस्य कर रहा है तो वो थकता नहीं है। हमें एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिलता है। काम काफ़ी सफाई से और जल्दी हो जाता है। अकेला कोई करेगा, उसको पता है मुझे इस साइड से भी करना है क्लीन, उससे भी, वो जल्दी जल्दी करेगा, तो उस तरह से वो उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा जितना अगर हम उसको बांट के करते। तो ये जो बातें आज हमने सीखी कि अपनी रुचियों को दबाना नहीं चाहिए। जिस भी काम को करने में आपका मन है उसको आप 100% अपना दीजिए। उनको पूरा करने में आपके अभिभावक आपकी मदद करते हैं तो ये वाइस वर्सा है, आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए। त्योहार मिलजुल कर मनाने चाहिए। त्योहार हमारे जीवन में उल्लास लेकर आते हैं, हर्ष का समावेश करते हैं। तो त्योहारों पर उदासीनता घर में या है तो भी उस माहौल में नहीं बनानी चाहिए। खुश रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। मिलजुल कर काम करना चाहिए। मिलजुल कर काम करने का एक अलग ही आनंद, एक अलग ही मज़ा होता है। और हाँ, ये तो हम आखिर में कहेंगे ही कि मिलजुल कर काम करने के अनेकों फ़ायदे होते हैं। कुछ लाभ तो ऐसे होते हैं जो हम गिन नहीं पाते हैं या हमें पता नहीं चलता, जो स्वतः ही हमें मिल रहे होते हैं उस समय में। तो सभी बच्चे स्वस्थ रहने की पूरी कोशिश करें। सर्दी की ये ऋतु यहाँ पर अब चल पड़ी है, अपना आप ध्यान रखें। और UT3 आपके स्टार्ट हो रहे हैं। अभी सिलेबस आपके पास आ जाएगा सभी के पास। आपको अपनी तरफ से भरसक प्रयास करना है। जहाँ पर बात आई थी रुचियों की, तो परीक्षाओं में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना, आपकी अलग अलग जो रुचियाँ हैं उनमें से एक रुचि ये भी होनी चाहिए आपकी। ओके, टिल देन टेक केयर।